हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम, जैसा कि आपको पिछले कल भी पता चल चुका होगा कि हिमाचल प्रदेश में जेओआईटी की 300 नई पोस्टें जो है क्रिएट की गई है। जैसा कि आपको पता है कि जेओआईटी की पोस्ट के लिए एक अलग कैडर बनाया गया है, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट ही अब जो है ये पोस्टें फिल करेगा। जैसा कि आपने पिछले कल जो लेटर सर्कुलेट हुआ है जिसमें कि जो है नई पोस्टें क्रिएट की गई है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए रहने वाली है। और इतनी ही जो आपकी पोस्टें हैं इनको जो है, जितने ये डिपार्टमेंट जो है आप यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, 16 ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें जो है ये पोस्टें क्रिएट की गई हैं, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में क्रिएट की गई है और 16 इन्हीं डिपार्टमेंटों में ये पोस्टें खत्म की गई है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने जो है कुछ मंथ पहले कैबिनेट में जो है डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के माध्यम से क्लास 3 की जितनी भी पोस्टें निकलेगी और खास करके जेओआईटी के लिए ये नया कैडर जो है बनाने का यहाँ पर फैसला किया था। अब जो है जो ये कैडर आपका बन रहा है तो इसमें ये तक प्रावधान किया गया है कि यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप अपॉइंट होते हो तो आपको किसी और डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर किया जाएगा। तो पिछले कल जो लेटर सर्कुलेट हुआ है उसमें जो है डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में 300 पोस्टों को क्रिएशन करने के लिए सरकार से परमिशन मांगी गई है और बहुत जल्द जो है ये परमिशन भी मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि 300 पोस्टें कैबिनेट में ये अप्रूव हुई थी और उसके बाद जो है ये पोस्टें राज्य चयन आयोग के पास जाएगी और उसके बाद यहाँ से रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगी। उससे पहले जो है कई एक चेंजेस जो है इसमें कर दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश में जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी लागू हो चुकी है, यानी कि अब जो न्यू जेओआईटी लगेंगे वो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी से ही लगेंगे। तो इसमें जो है एक तो फिक्स सैलरी जो है बता दी गई है, यानी कि 12,500 रुपए आपकी सैलरी रहेगी और साथ में जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी आपको पता है कि 2 साल के बाद रेगुलराइज के लिए, जैसा उसमें कहा गया है कि आपको एक एग्जाम देना होगा, ये बात की बातें हैं। लेकिन अभी आप जो लेटर आपने देखा होगा तो आप अपनी स्क्रीन पर अभी भी ये लेटर दे सकते हो, तो जिसमें जो है कौन कौन से डिपार्टमेंट में जो है पोस्टें एबोलिश की गई है, यानी कि खत्म की गई है। और जो ये 300 पोस्टें हैं डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए ये क्रिएशन की गई है। तो इसमें जो है आपके डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में जो है 52 पोस्टें जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर एबोलिश की गई है और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 63 पोस्टें एबोलिश की गई है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 49 पोस्टें खत्म की गई है। एनिमल और हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में 34 वैकेंसीज है और आपके पास लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में 40 पोस्टें हैं और डीसी ऑफिस में 4 पोस्टें एबोलिश की गई है, यानी कि इतनी ही पोस्टें आपके डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में जो है क्रिएशन की गई है। अब आपको बताया कि नया कैडर बन रहा है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के अंतर्गत कार्य करेगा, तो उसमें जितने भी इसके आरएनपी रूल होंगे वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के ही इसमें चलेंगे। तो ये जो है कुछ एक जो है पिछले कल आपको न्यूज भी मिल रही थी कि इतनी पोस्टें क्रिएट हो गई है और लेकिन जो है कई कैंडिडेट जो है इसमें पूछ रहे थे कि क्या एबोलिश का इसमें क्या मतलब है, क्या ये खत्म कर दी गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 3 भर्तियों के लिए डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट बनाया गया है और इसी डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में ये 300 पोस्टें क्रिएट की गई है और इतनी पोस्टें आपके इन 16 डिपार्टमेंटों में खत्म की गई है। तो ये पोस्टें जो है आगामी दिनों में आपको जो है एचपीआरसीए के माध्यम से दिख सकती है। और जैसा आपको पता है कि लगभग 2020 के बाद जो है लगभग 5 साल के बाद जो है जेओआईटी की भर्ती आ रही है, तो ये मान के चलिए इस भर्ती में काफी ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। लगभग आपके 1.5 से 2 लाख कैंडिडेट जो है लगभग 300 पोस्टों के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो कंपटीशन जो है हाई लेवल का रहने वाला है और एचपीआरसीए के आपको पता है कि रूल भी अब चेंज हो चुके हैं, वहां पर जो है अब आपके वेटिंग के रूल चेंज हो चुके हैं और अदर आपके जितने भी अदर रूल्स थे वहां अब जो है काफी कुछ उसमें बदलाव हो चुका है। तब आपको ज्यादा मेहनत यहाँ पर करनी होगी। तो ये एक अपडेट थी जो पिछले कल जो है आपको देखने को मिली थी जेओआईटी की भर्ती के रिगार्डिंग। तो बस आई होप आज का डाउट आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। जैसे ही जो है जेओआईटी की वैकेंसीज अब निकलेगी, लगभग आपके 1 या 1.5 मंथ के अंदर अंदर ये वैकेंसीज भी अब निकल सकती है। तो बस आज के अपडेट के लिए इतना ही। फर्दर अपडेट के लिए आप पेज या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।